हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक सेट प्रैक्टिस का गुड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, और पुराना है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। ये बीपीएससी का सेट है जो है 7वां का भाग दूसरा है, 50 से 100 तक होगा। आइए देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? कौन सा जो है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विद्युत, लकड़ी, कोयला, सूर्य। लकड़ी भी है, कोयला भी है, सूर्य भी है, विद्युत जो नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ए। 52 नंबर में, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 फ़ारेनहाइट, या ऊपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो होता है, मनुष्य का जो तापक्रम जो है 98 डिग्री होता है। 53 नंबर में है, एड्स रोग फैलता है किससे? एड्स रोग किससे फैलता है? हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, शारीरिक संपर्क से फैलता है। क्योंकि जो है एड्स एक विषाणु HIV है। इस रोग का प्रमुख कारण समलैंगिक यौन संबंध है। इस रोग के कारण मनुष्य में प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है। उत्पाद विभेदन निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? उत्पाद विभेदन के निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? शुद्ध प्रतियोगिता का, अल्पाधिकार का, एकाधिकार का, अल्प प्रतियोगिता का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्पाद विभेदन निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार का। 55 नंबर में है, NIFTY किससे संबंध है? NIFTY किससे संबंधित है? कपड़ा बाजार के कीमत सूचांक से, उपभोक्ताओं कीमत सूचांक से, BSE सूचांक से, NSE सूचांक से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा NIFT जो है, ये जो है NASE सूचांक से संबंधित है। 56 नंबर में, किस अंग्रेज गवर्नर ने 1911 ईस्वी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हैंडिंग, वारेन हेस्टिंग, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो किया था लॉर्ड हैंडिंग,
चूँकि जो है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। 57 नंबर में उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नाक से रक्तस्राव क्यों होने लगता है? उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नाक से रक्तस्राव क्यों होने लगता है? केशिकाएं में रक्त का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है। ज़्यादा ऊंचाई पर दाब मैदानों की अपेक्षा अधिक होती है। ज़्यादा ऊंचाई पर व्यक्ति रक्तचाप बढ़ जाता है। 57 आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होता है? केशिकाओं में रक्त का दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। 58 नंबर में एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो मानवाधिकार समूह है। क्रोएशिया का एक रिफ्यूज कैंप है। विश्व बैंक की एक शाखा है। वैश्विक आतंकवाद से लड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार का एक क्या है? समूह है। 59 नंबर में सोलर सेल बदलता है। तो सोलर सेल किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है सौर सेल के द्वारा। साठ नंबर में है RDX, है ना। RDX क्या है? तो दाब मापने का एक यंत्र है, एक जीन है, उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होने वाला है, एक विस्फोटक है, या उपरोक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक। तो RDX एक क्या है? तो एक विस्फोटक है। 61 नंबर में ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है? ग्लाइकोजन किसमें जमा होता है? पीला में, अग्नाशय में, अमाशय में, यकृत में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होता है डी नंबर हो जाएगा। 62 नंबर में है जो वाणिज्यिकी बर्फ संयंत्र के लिए सबसे प्रयुक्त प्रशीतक है। वाणिज्यिकी बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतलक है ब्राइन, फ्रेऑन, NH3, हवा। उपयुक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH3। 63 नंबर में है गैलीलियो क्या था? तो गैलीलियो क्या था? एक खगोलज्ञ था, एक उपन्यासकार था, एक संगीतकार था, एक टेनिस चैंपियन था। तो गैलीलियो क्या था बताइए आप लोग। तो गैलीलियो एक खगोल शास्त्री था। 64 में कौन से कथन सत्य है?
भारत में इस समय 2 प्रकार के कॉल दर हैं। कॉल दर बैंक दर से ऊपर या नीचे हो सकती है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद तथा हैदराबाद प्रमुख कॉल सेंटर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करके कॉल बाजार की उग्रता में कमी लाता है एवं इसे स्थायित्व प्रदान करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। हाँ जी, इसका कमेंट में आंसर आप लोग दीजिएगा। 65 नंबर में है, मानव का समान रक्त शुगर स्तर कितना होता है? मानव का जो समान रक्त शुगर स्तर कितना होता है? 10 मिलीग्राम पर मिली के आसपास, 120 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उसके बाद 80 से 90 मिलीग्राम डेसीली, उसके बाद डी नंबर जो है 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 120 से क्या होता है? 120 से 150 मिलीग्राम डेसी पर लीटर होता है। 66 नंबर में, 66 नंबर में जो है धातुएं सुचालक होती है। धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अणु एक दूसरे के सटे होते हैं, उसके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं, उनका पृष्ठ परावर्ती होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर धातुएं सुचालक होती है क्योंकि वह मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। 67 नंबर में गोल्डन जो है हैंड शेक संबंधित किससे है? गोल्डन हैंड शेक किससे संबंधित है? शेयर बाजार से, रिटायरमेंट लाभ से, शैक्षणिक लाभ से, स्मॉलिंग से। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक लाभ से। गोल्डन हैंड शेक जो संबंधित है शैक्षणिक लाभ से है। 68 नंबर में सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, रूस के पश्चिमी तट पर, चंद्रमा पर, भारत के पश्चिमी तट पर। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो होगा ए चंद्रमा पर है। 69 नंबर में जब रात में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? यकृत, फेफड़ा, वृक्क, हृदय। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। 70 नंबर में है भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के उप न्यायाधीश को, राज्यपाल को। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये राज्यपाल का जो है प्रावधान नहीं है। 71 नंबर में गैस बिल्डिंग में समानता किसको प्रयोग किया जाता है? गैस बिल्डिंग में समानता प्रयुक्त लौह है तो उदासीन, ऑक्सीकारक, कार्बोरक,
प्रचंड, उपरयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 72 नंबर में प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कहलाता है। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? प्रवेशिता, चालकता, सुग्राहिता, धारिता, उपरयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कहलाता है प्रवेशिता। 73 नंबर में पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? पल्लव जो राजा थी उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। चन्नापट्टिनम, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरई या उपरयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कांचीपुरम में है। कहाँ है? कांचीपुरम में। क्योंकि पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। पल्लव वंश का जो संस्थापक श्री विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम पाया जाता था। श्री विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। श्री विष्णु धर्म का अनुयायी था। 74 नंबर में फिल्म सोल लाइन एक संदर्भ रेखा होती है। तो रडार में, रेलगाड़ी में, जहाज में, पनडुब्बी में या उपरयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यह होता है किसमें? जहाज में। 75 नंबर में है ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? कलेक्टर पर, उप चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर या उपरयुक्त में से सभी या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो करता है केंद्र सरकार पे। 77 नंबर में है निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सामानों की अधिकतम ढुलाई होती है? निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सामानों की अधिकतम ढुलाई होती है? वायुयान द्वारा, जलमार्ग द्वारा, रेलमार्ग द्वारा, बस द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? जलमार्ग के द्वारा। 78 नंबर में है न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया है? न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया है? तो ये समाजवादियों के द्वारा जोर दिया गया है। 79 नंबर में है भारत और नेपाल संयुक्त नदी घाटी का उद्गम क्या है? भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो है कोसी है। 80 नंबर में है वरुणा परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? तो ये जो है मेघ बीजारोपण से है। मेघ बीजारोपण से है। 81 नंबर में राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित शाक संवत के अनुसार अंतिम महीना क्या होता है? राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित शाक संवत के अनुसार अंतिम महीना क्या होता है? तो अंतिम महीना क्या होता है? फागुन होता है। 82 नंबर में जो है जबकि पूरे विश्व के अनुसार भारत में मवेशियों की आबादी अधिक है, फिर भी भारत दूध उत्पादन के मामले में विश्व का बड़ा उत्पादक देश के रूप में आंकड़ा
नहीं दर्शाता है, क्योंकि जो है चारागाह की कमी। उसके बाद है साधारणता मवेशियों की कमजोर नस्ल की होती है। मवेशियों का प्रयोग मुख्यतः सूखे में होना। उसके बाद दूध उत्पादन की मांग में कमी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक में है चारागाह की कमी, दो में जो है साधारणता मवेशियों की कमजोरी नस्ल की होती है। उसके बाद 3 नंबर में है मवेशियों का प्रयोग मुख्यतः सूखे में होना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 83 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या, तमिलनाडु। 84 नंबर में जो है निम्न कथनों पर विचार करना है। अच्छा, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस से थे। उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। 85 नंबर में है कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर। उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 82 नंबर में है 86 नंबर, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी। दीनदयाल उपाध्याय, वीर सावरकर, राम मनोहर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था भारतीय जनसंघ की स्थापना। 87 नंबर में है भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है। भारत में जो है प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है, तो 1 नवंबर है। इसका वित्तीय वर्ष जो है 1 नवंबर की होती है। 88 नंबर में भारतीय राज्यों में से है, भारतीय राज्यों में से क्या है, तो आंध्र प्रदेश की तटरेखा दीर्घतम है, ये जो गलत है। गुजरात में विमान पत्तनों की संख्या अधिकतम है, ये क्या है, सही है। और आंध्र प्रदेश की तटरेखा दीर्घतम है, एक क्या है, ये नहीं है। तो गुजरात में विमान पत्तनों की संख्या अधिकतम है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 89 नंबर में है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द, क्या पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर जो है शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप लोग इसका बताइए क्या होगा। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंद्र के लिए।
हाँ जी, इंद्र के लिए। 90 नंबर में है, कौन सा देश हिरन में सबसे पहले अधिक पाए जाते थे? किस देश में हिरन जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर बताइए। केन्या, भारत, अर्जेंटीना, नाइजीरिया। ऊपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर जो है भारत में सबसे पहले जो है भारत में अधिक मात्रा में हिरन जो है पाया जाता था। 91 नंबर में किस शब्द ढोर का अर्थ है? देशी शब्द ढोर का अर्थ क्या है? जयकाल, जंगली गधा, जंगली कुत्ता, लोमड़ी। ऊपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए जंगली गधा हो जाएगा। 92 नंबर में किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? किस नदी को जो चीन का दुख कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हुआंग हो को कहा जाता है। 93 नंबर, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो ये होता है 159 लीटर। 94 नंबर, भारत में प्रथम बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? भारत में प्रथम बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी, तो हम बताते हैं। इसका हुआ था 1950 ईस्वी में। 95 नंबर में 95 नंबर में जो है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से राज्यों पर विचार करना है। तो सबसे पहले कोची आया? सतारा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद झांसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 96 नंबर में निम्नलिखित पर विचार करना है। अच्छा, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो क्या है उपर्युक्त के उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? अच्छा, तो इसका राइट आंसर उत्तर से दक्षिण। उत्तर से क्या है? दक्षिण की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण जो हो जाएगा, सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, उसके बाद सह्याद्री पर्वत है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 97 नंबर में 1971 से अब तक का सामान्य काल मुख्यतः किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? 1971 से अब तक की सामान्य काल मुख्यतः किस पीढ़ी से के कंप्यूटर संबंधित है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी की? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग बताइए। हाँ, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए पांचवी पीढ़ी की है। 98 नंबर में कंप्यूटर में कौन सा विश्वविद्यालय कंप्यूटर के लिए विकास से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय कंप्यूटर के विकास से संबंधित नहीं है? हार्डवेयर विश्वविद्यालय, पैनी विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या उपर्युक्त में से कोई नहीं? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। 99 नंबर जो है IBM एक क्या है? तो एक कंप्यूटर कंपनी है, एक विश्वविद्यालय है, एक औषधि कंपनी है, एक सामाजिक संस्था है या
इनमें से कोई नहीं। तो IBM एक क्या है? तो कंप्यूटर एक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का नाम नहीं है? कौन सा जो है कंप्यूटर का नाम नहीं है? तो अब इसका आंसर आप लोग बताइए। IBM जो है एक कंप्यूटर का नाम नहीं है, एक कंपनी है। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर कुछ गलती हुआ तो उसके लिए क्षमा। थैंक यू फ्रेंड।